कहा बेटी इसमें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के लिए जब वो बच्ची उस गड्ढे के करीब जाती और झांक कर देखती तो पीछे से बाप धक्का दे देता। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची गड्ढे में गिर जाती और ये नीचे से उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता और फिर पूरा का पूरा मिट्टी से जब ढांक देता तो उसकी कब्र पर उसके गड्ढे के पास बैठ जाता। उसकी चीखों की आवाज सुनता और उस वक्त तक सुनता रहता जब तक कि उसकी आखिरी आवाज ना निकल जाती। जब उसका चीखना बंद हो जाता, आखिरी आवाज भी बंद हो जाती, तब वो अपने गांव में अपने समाज में आता। और जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जितना ताल्लुक है तो अल्लाह की कसम जितना वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया उतना नाम कहीं नहीं आया है वेदों में। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस दुनिया में, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग पानी पीते हैं। खाना खा रहे हैं, पानी की जगह पर शराब रख लेते थे। हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, वहां खाना खाने के बाद शराब पी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, बीवी जुए में हार जाते थे तो बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था। अरब की सरजमीन पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब वो बेटी पैदा होती थी उसके बाद 4 साल तक उस बच्ची को पाला जाता था, पोसा जाता था, उसको बड़ा किया जाता था और 4 साल के बाद उसका बाप अपनी बीवी से कहता कि इसको नहला धुला के तैयार कर दो, अब हम इसको जंगल में ले जाएंगे और गड्ढे में गाड़ देंगे। 4 साल की बच्ची को नहला धुला दिया जाता, उसको कपड़े पहना दिए जाते और उसका बाप उंगली पकड़कर उसको जंगल में ले जाता। वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। अपनी बेटी से कहता, 4 साल की बच्ची को बोलता कि बेटी इसमें झांक कर देखो। बेटी जब उसमें झांक कर देखती, कहा बेटी इसमें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के लिए जब वो बच्ची उस गड्ढे के करीब जाती और झांक कर देखती तो पीछे से बाप धक्का दे देता। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची गड्ढे में गिर जाती और ये नीचे से उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता और फिर पूरा का पूरा मिट्टी से जब ढांक देता तो उसकी कब्र पर उसके गड्ढे के पास बैठ जाता। उसकी चीखों की आवाज सुनता और उस वक्त तक सुनता रहता जब तक कि उसकी आखिरी आवाज ना निकल जाती। जब उसका चीखना बंद हो जाता, आखिरी आवाज भी बंद हो जाती, तब वो अपने गांव में अपने समाज में आता और लोगों को बताता कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उसका स्वागत किया जाता, उसके गले में हार फूल और मालाएं डाली जाती थी। ये हाल था मेरे भाइयों, लड़कियों को जिंदा दफन करने का। ये इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। एक लड़का जब उसका बाप मर जाता, उसको मालूम होता कि मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी माँ से शादी न कर ले, तो बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल देता और फिर घर के अंदर जाकर एक चादर लाता और वो अपनी माँ के जिस्म पर डाल देता। ये चादर इस बात की अलामत होती, इस बात का निशान होता कि अब ये मेरी माँ नहीं रही है, मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, फिर अपनी कपड़े अपना चादर इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसका माँ और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया है। आज के बाद ये मेरी माँ नहीं, मैंने इसको अपनी पत्नी, अपनी बीवी बना लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। ये अरब के अंदर रवाज था। ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, इस सूरत हाल ने मजबूर कर दिया। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये अंधकार था अरब की सरजमीन पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने इस अंधेरे को दूर किया अकेले ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नबी, एक तरफ लड़कियों को जिंदा दफन, एक तरफ शराब, एक तरफ जुआ,
एक तरफ जिनाकारी, दूसरी तरफ औरतों के मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद औरत को भी आदमी के साथ जला देने वाली प्रथा और रस्म जो इतना चली, जो भारत तक आई और अभी 100, 150, 200 साल पहले तक ये भारत के अंदर भी रही, जिसको सती की रस्म कहा जाता था कि मर्द के मरने के बाद औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसको भी अपने पति की चिता में जल जाना चाहिए। ये सारी चीजें, और अकेले नबी ने मेहनत करके, अकेले पैगंबर ने मेहनत करके इन सारी चीजों को खत्म किया। मुसलमानों, तुम भारत में 35 करोड़ हो, कितने? 35 करोड़, हम 5 करोड़ छोड़ रहे हैं, 30 करोड़ हो, और इतना तो गवर्नमेंट भी मान रही है। 30 करोड़ की तादाद में हो तुम, 30 करोड़। मदरसे कितने हैं? 4 से 5 लाख पूरे हिंदुस्तान में। तुम कितने हो? तुम 30 करोड़, मदरसे 3 से 4 लाख, और मस्जिदें कितनी हैं? 4 से 5 लाख। गौर कीजिएगा, मुसलमान 30 करोड़, मदरसे 3 से 4 लाख, मस्जिदें 4 से 5 लाख, मौलवी तकरीबन 50 लाख, उलमा 50 लाख, कम से कम, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, 50 लाख से कम नहीं, इतने उलमा। 30 करोड़ मुसलमान, 4 लाख मदरसे, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, और मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले 2%। या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी हिसाब लिया आपने? मौलाना, यूपी में कौन आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। अपनी बर्बादी को सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं ना। कुरान ने तो कहा था, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, तुम गम न करो, तुम परेशान मत हो जाओ, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सरदार बनाएंगे, हम तुम्हें बुलंदी अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन तो बन जाओ। हम मोमिन हैं, अल्लाह ने सरदारी का वादा किया, हुकूमत का वादा किया, लेकिन शर्त के साथ पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज हम मोमिन हैं? नहीं है। अगर मोमिन होते तो 2% मुसलमान, सिर्फ 2%, वो भी 50 लाख मौलवियों के होते हुए, 4 लाख मदरसों के होते हुए, 5 लाख मस्जिदों के होते हुए, 30 करोड़ मुसलमानों के होते हुए, कितने? 2%। जुमे में ये तादाद थोड़ी बढ़ जाती है, 5%। रमजान में ये तादाद हो जाती है 10%। ईद और बकरा ईद की नमाज में ये तादाद हो जाती है 20%। फिर भी 80% कहाँ? और फिर कहते ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये है, वो है। हमारे साथ ये तमाम मामलात, जरा हमने अपना जायजा लिया है, अपना हिसाब लिया है। ये न्यू ईयर बनाने वाली कौम, व्हाट्सएप पे लगी हुई कौम, ये मुसलमान जो अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर शेयर करने वाली कौम, ये इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी? न ये महीना हमारा, न ये साल हमारी, न ये हैप्पी न्यू ईयर हमारा, ये यहूदी और ईसाइयों की देन, और आज हम इसको शेयर कर रहे हैं। आज हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां दे रहे हैं। क्या आपको 2021 क्या देकर गया है? कभी आपने तसव्वुर किया है 2021 खत्म होने से पहले हमें हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां मिल रही थी? इसी 2021 ने हमें CAA दिया है। इसी ने हमें हमारे मुसलमान भाइयों को एक तरफा गोलियों से उड़ाया गया है। लखनऊ की सरजमीन पर, फिरोजाबाद की सरजमीन पर, इसी CA और NRC के चक्कर में दिल्ली में फसाद हुए हैं, झगड़े हुए हैं। किस मुंह से और किस तरीके से आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर? कहां से तुम्हें सबक मिला है? ये जरा तसव्वुर कीजिए 2021 हमें क्या सबक देकर गया है, 2022 हमारे लिए क्या होगा? हमने कभी इसका जायजा लिया है? क्या कभी हमने अपनी औलाद का हिसाब लिया है? हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। वो मौलवी और होंगे जो कहते हैं गुस्सा हराम है,
अगर गुस्सा हराम होता तो हज़रत उमर को कभी गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हराम होता तो अल्लाह के रसूल गुस्से में उनकी आंखें लाल नहीं होती। गुस्सा हराम नहीं है, नाजायज़ बात पर गुस्सा आना ये हराम है। जायज़ बात पर गुस्सा आपको आ सकता है, आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, मैं महसूस करता हूं कि बिलाल से कहूं कि अजान दो, किसी को इमामत के लिए खड़ा करूं और मैं गांव में, शहर में, बस्ती में, मोहल्ले में और समाज में घूम के देखूं कि कौन अपने घर में बैठा हुआ है, कौन अपने घर में सो रहा है, कौन है जो मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है। और दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अगर ये मवेशी ना होते, ये 4 पैर वाले जानवर ना होते तो मैं ऐसा करता। गौर कीजिए, गुस्सा आया, गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती और आपको खाना बना के खिला रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी 12 बजे रात तक मोबाइल चला रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी साइकिल लेके अकेले स्कूल जाती है और अकेले स्कूल से वापस आती है, 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो 2 बजे पहुंच रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 1.5 GB 2 GB रोज नेट खर्च करता है, किस में खर्च कर रहा है, कहां इस्तेमाल कर रहा है, इसको आपको गुस्सा आना चाहिए। कौन कहता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए? हिसाब जिंदे लेते मुर्दे नहीं। लेकिन वो बाप क्या हिसाब लेगा जो खुद बेचारा डूबा हुआ है? वो बाप अपने बेटे से कैसे कहेगा कि नमाज पढ़ी जो खुद नमाज पढ़ के नहीं आया है? हम तसव्वुर करें किस माहौल में हम रह रहे हैं, किस समाज में हम रह रहे हैं। ये समाज हमें किस बात की इजाजत देता है? अभी एक लड़का एक लड़की को लेके भाग जाए आपके इलाके से, आपके यहाँ चलता है सरदार गांव का कौन है, मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, चलता है ना? अभी देखिएगा एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी। 8 दिन 10 दिन के बाद लौट के आए, गांव में पंचायत बैठेगी, मुखिया आएगा, सरपंच आएगा, सरदार बैठेगा। क्या होगा? लड़की वाला कहेगा साहब ये लड़का ले गया, मेरी लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब कौन करेगा शादी? और लड़की के बाप के बहने वाले आंसुओं को देखकर सरदार फैसला सुनाएगा, सरपंच फैसला सुनाएगा, मुखिया फैसला सुनाएगा। लड़के वाले 2 लाख रुपया लड़की वालों को दें, 4 लाख रुपया लड़के वाले लड़की को दें, क्योंकि उसकी इज्जत बदनाम हो गई। अरे गांव के मुखिया और गांव के सरदार, ऐसा फैसला कराने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? भाई लड़का और लड़की दोनों भागे थे ना, तो सजा सिर्फ लड़के को क्यों दे रहे हो? लड़का उस लड़की को लेने घर तो नहीं पहुंचा था, चल निकल जल्दी भागा। लड़का घर से जबरदस्ती तो लेके नहीं गया था, लड़के ने तो मोबाइल पर सिर्फ इतना कहा था आ जाओ सिलीगुड़ी मिलेंगे। लड़के ने मोबाइल पर इतना ही कहा था आ जाओ अलीपुर द्वार स्टेशन पर, यहां से निकल चलेंगे। लड़की तो पैसा वैसा लेके फरार हो गई, तो मोबाइल तो तूने दिया था लड़की को। फिर ये फैसला ये कैसा कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लड़का लड़की को दे? ये मुखिया नहीं है, ये सरपंच नहीं है, सरदार नहीं है। कयामत के दिन इसको जहन्नम के तह में डाला जाएगा। ये फैसला करते हो तुम, जबकि जिनाकारी की बुनियाद लड़की की तरफ से होती है, लड़के की तरफ से नहीं। लड़का शुरुआत कर सकता है, लेकिन जब तक लड़की नहीं चाहेगी जिना नहीं होगा। मेरे सामने बहस हो रही थी कोर्ट के अंदर, मैं मौजूद था। लड़के की तरफ से लेडी वकील लड़ रही थी, लेडी वकील, और वो बार बार जज को समझा रही थी एक सुई और धागा लाकर, देखिए जज साहब ये धागा है, मैं सुई के सुराख में डाल रही हूँ। ऐसे करती थी और सुई ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा नहीं जा रहा है। तो जज ने हंसते हुए कहा मैडम आप सुई हटा लेती हैं तो धागा कहाँ से जाएगा? तो जज मैडम ने क्या कहा, लेडी वकील ने, जज साहब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, फिर फैसला सुनाने में देर किस बात की है? कि अगर लड़की ने अपने आप को हटाया होता तो लड़का ज़िरेब कैसे कर लेता, जिना कैसे कर लेता? लड़के ने हाँ की,
गया तो लड़की की भी रजामंदी रही होगी, इसके बिना नहीं। और ये केस रेप का है। रेप उसे कहते हैं जो जंगल में खींच के किसी को पकड़ के जबरदस्ती ले जाया जाए, और जो रजामंदी के साथ हो, सहमति के साथ हो, वो रेप नहीं है। अगर लड़कियां अपने आप को रेप से जिनाकारी से बचाना चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई जिना कर सके। लड़का अगर किसी लड़की को भगा के ले जा रहा तो लड़की की रजामंदी है, और फिर फैसला होता है लड़के के सजा में कि ये दे। कुरान लड़की को मुजरिम करार देता है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान ने सबसे पहले जिना करने वाली औरत लड़की को बताया है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, दोनों जब जिना करने के बाद पकड़े जाएं तो फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, तो इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। सरदार जी को फैसला यह करना चाहिए था कि दोनों को 100 कोड़े मारे। सरदार जी फैसला क्या कर रहे हैं, लड़के वाले 5 लाख रुपया लड़की वालों को देंगे। कुरान की रोशनी में फैसला ये होना चाहिए कि दोनों कुंवारे हैं, इसलिए दोनों को 100 कोड़े मारो और दोनों को 1-1 साल के लिए अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकाल दो। इस शहर में नहीं रहेंगे, इस बस्ती में नहीं रहेंगे, उनको 1-1 साल के लिए दोनों को बाहर निकाल दो। जब तक ये दोनों रहेंगे, समाज की दूसरे लड़के और लड़कियों को गलत राह पे चलने लगेंगी, इनको देखेंगे तो इनका चर्चा होगा, इनकी याद आएगी, इसलिए समाज से 1 साल के लिए इन दोनों को दूर कर दो। ये सजा होनी चाहिए। सजा क्या हो रही है, लड़का वाला 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लड़की वाले को दे। इंसाफ कीजिए, इंसाफ। अंधेरा तो आज भी हमारी सोसाइटी में है। अरब के अंदर लड़कियां दफन की जाती थी, हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां माँ के पेट में है, माल डाली जाती हैं। 4 बच्चियां हैं, अल्ट्रासाउंड में चेक कराया, पेट में फिर बच्ची नहीं, डॉक्टर साहब 4 लड़कियों की शादी करना मुश्किल, ये 5वीं भी बच्ची आ जाएगी तो हम मजबूर हैं। नहीं 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 साहब, गिरा दो। एबॉर्शन, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देते हो। कयामत के दिन जो बच्चे गिरा दिए जाते हैं, एबॉर्शन हो जाता है, जिन बच्चों को इसकात कर दिया जाता है और एबॉर्शन करके गिरा दिया जाता है, अल्लाह ताला इन बच्चों को कयामत के दिन हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, जबान देगा। जा यौमल क़यामती व मुअल्लकुम बैन सदैहा, बुखारी की रिवायत है। ये बच्चे कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से लटके हुए आएंगे। ये बच्चे कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से चिपके हुए आएंगे, अपने माँ का दूध पी रहे होंगे। अल्लाह कहेगा तुम्हें कुछ कहना तो कहो। ये बच्चे अपने माँ की पिस्तान छोड़ेंगे, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। फिर वो बच्चे अपनी माँ की शिकायत करेंगे, आय अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। ये मेरी ना हुई, तू इसका मत हो। आय अल्लाह तू इस माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे, क्योंकि दुनिया में इसने मेरा ख्याल न किया, आज तू इसका ख्याल मत कर। कयामत के दिन ये बच्चे अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएंगे। हम कहाँ हैं, किस सोसाइटी में हम जी रहे हैं। इस्लाम की कदर करो मेरे भाई।